ओवरहेड्स का दो पार्ट था। एक पार्ट में हम लोग कर लिया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन दो तरफ का था, एक पीडीएस एक एसडीएस, राइट। अब जो हम लोग करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। नॉर्मली ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड वाला सम्स होता है, ये सम थोड़ा छोटा सम्स होता है। प्राइमरी सेकेंडरी का सम्स आप लोगों ने देखा है कितना ह्यूज कैलकुलेशन होता है, कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप पूरा एक सम रहेगा, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, तीन पार्ट का जो हम लोग क्लास में किया था, तो तीन पार्ट का अगर सम आता है तो मोटा मोटी एग्जाम हॉल में आपको करने में 30 से 40 मिनट लग जाएगा, प्रोवाइडेड आप एक बार में सही कर दे। लेकिन ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड वाला बात है, ये थोड़ा दिमाग लगाने का ज्यादा चीज है, थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू दैट। बट ये बनने में आपको 15 मिनट में आपका ये सम बन जाए। तो अगर आपका एग्जाम में ऑप्शन आता है बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ऑब्वियसली माय सजेशन गो फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। भले थोड़ा टफ रहे, अगर आप मेरा बात ठीक से मानोगे, आपका सम बहुत जल्दी हो जाएगा और फुल मार्क्स मिलने का चांस ज्यादा रहेगा। प्राइमरी सेकेंडरी में कोई ना कोई मिस्टेक रह सकता है, वो कैलकुलेशन करना कैलकुलेटर में, बेसिस का कैलकुलेशन, वो सब में थोड़ा बहुत मिस्टेक का चांस रहता ही है। अब आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का मेथड। आप हेडिंग दोगे मेथड्स ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड। There are five methods generally. Point number A, as a percentage of direct material. तो ये पार्टिकुलर या पॉइंट नंबर बी, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। डी लेबर मतलब डायरेक्ट लेबर। एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। पॉइंट नंबर डी, लेबर आवर रेट। पॉइंट नंबर ई, मशीन आवर रेट। नाउ आप राइट हैंड साइड में एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो कॉपी करो। डायरेक्ट मटेरियल 1000, डायरेक्ट लेबर 3000, ओवरहेड 5000, टोटल कॉस्ट 9000। उसके नीचे में adjustment, direct labor hour worked 1000 hours, machine hour labor worked 2000 hours. सब कॉपी कर लीजिए। ये ब्लैक में जो लिखा हुआ है वो, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको समझाएंगे पांचों मेथड में हम आपको।
Calculate the total cost of producing X if direct material 500, डायरेक्ट लेबर 200, लेबर आवर 20 घंटा, मशीन आवर 50 घंटा। हम लोग का ओवरहेड इस क्वेश्चन में कितना है? 5,000 रुपया। वी विल हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स। एक्स का मटेरियल कितना है? 500। लेबर कितना है? 200 रुपया। अब इसके साथ अगर ओवरहेड भी पता चल जाता तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाता। तो वो टोटल कॉस्ट हम लोग को नहीं पता है, निकालना पड़ेगा टोटल कॉस्ट। कैसे? मटेरियल पता है, लेबर पता है, सिर्फ ओवरहेड निकल जाएगा तो हो जाएगा। ओवरहेड कैसे निकालोगे? What are the various methods of calculating the overhead? There are 5 methods of calculating overhead. पहला मेथड क्या बोला है? एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। टेल मी, नॉर्मली इस कंपनी का डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा था? 1,000 रुपया। तब ओवरहेड कितना लगा था? 5,000। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ऑन डायरेक्ट लेबर मटेरियल? मतलब ओवरहेड ऊपर में जाएगा, मटेरियल नीचे में जाएगा। मतलब आपका आ जाएगा 5,000 by 1,000 into 100. Don't write, calculate. आप वी आर नाउ कैलकुलेटिंग ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ मटेरियल। तो इसके लिए ओवरहेड डिवाइडेड बाय मटेरियल इंटू 100 करेंगे। तो ओवरहेड 5,000, मटेरियल 1,000 इंटू 100 किया तो मेरा आ जाता है 500%। व्हाट डज इट मीन? आपका मटेरियल जितना लगेगा उसका 500% ओवरहेड हो जाएगा। इन द गिवन क्वेश्चन प्रोडक्ट एक्स में मटेरियल कितना लग रहा है? प्रोडक्ट एक्स में मटेरियल कितना लग रहा है? 500 का 500% करो, आपको ओवरहेड मिल जाएगा। 2,500 ओवरहेड आ गया। तो ओवरहेड निकल गया, वही तो चाहिए था हमको। तो ये पहला मेथड हो गया। अंडरस्टूड? सेकंड मेथड क्या है? देखिए बोलो। तो कैसे निकालोगे इसको? नहीं, 5,000 बाई 3,000 इंटू 100 करो। 167 ना, 133 लगा। 166.66 ना। तो 167% मान के चलो, मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लेबर कितना है? लेबर के ऊपर है ना, 167% कैसे आया? लेबर के ऊपर। तो एक्स का लेबर कितना है? 200। तो 200 के ऊपर 167% करोगे तो आपका ओवरहेड आ जाएगा 334। ओवरहेड आ गया। अलग अलग मेथड में अलग अलग आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर सी क्या बोला? तो वेरी गुड, 5,000 बाई 4,000 इंटू 100। 125%। हम लोग का नीचे में प्राइम कॉस्ट कितना है? अरे मेटेरियल प्लस लेबर प्राइम कॉस्ट होता है, कॉस्ट शीट।
700 का 125% करो। 80 ना, 700, 700 इंटू 125%। 875। प्राइम कॉस्ट कितना है आयुष? तो 4000, तो परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट बोला ना। अंडरस्टूड? हाँ। अब पॉइंट नंबर ए बी और सी जो है ना, ये ज्यादा यूज नहीं होता है। यूज होता है पॉइंट नंबर डी और ई। दिस इज मच मोर लॉजिकल, बिकॉज ओवरहेड्स, कोई भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, ऑफिस का जो इनडायरेक्ट खर्चा होता है, वो डिपेंड करता है कितना घंटा लेबर काम कर रहा है या कितना घंटा मशीन काम कर रहा है। वही होता है लेबर आवर रेट, मशीन आवर रेट। तो आप बोलो, हम लोग का इस क्वेश्चन में लेबर आवर कितना है? लेबर आवर 1000 आवर्स, एडजस्टमेंट देखो, है ना। तो लेबर आवर रेट विल बी ओवरहेड 4000 बाई 1000 घंटा, तो एक घंटे का कितना रुपया? 4 रुपया प्रति आवर। अंडरस्टूड? ओवरहेड, ओवरहेड 5000, ठीक है। वो तो एक्चुअल में, पहले आवर तो रेट तो निकालो, फिर एक्चुअल में एक्स का सेल इंटू करेगा। पहले कंपनी का ये जो ओवरहेड 5000 है, इसके पीछे लेबर आवर कितना काम हुआ? 1000 घंटा। इससे हम लोग एक घंटे में कितना होगा वो निकाला, वो होता है 5 रुपया प्रति घंटा। अब इन द गिवन क्वेश्चन एक्स में लेबर आवर कितना लगा? 20 आवर्स। 20 आवर्स इंटू 5, तो आपका ओवरहेड कितना होगा? स्क्रीन देखो ना, स्क्रीन देखो ना। तो 100 रुपीज मेरा आ जाता है। तो चारों मेथड का अलग अलग ओवरहेड आ गया। वर्तिका प्लीज। क्या बोला, फिर से बोलो। पहले लेबर आवर रेट निकालो। मेरा टोटल ओवरहेड 5000 रुपीज का था, और ये 5000 रुपया के पीछे मेरा लेबर ने काम किया 1000 घंटा। तो एक घंटा अगर मैं लेबर काम करेगा तो उसका मेरा खर्चा कितना होगा? तो 5000 बाई 1000 रुपीज 5। एक्चुअल में जो एक से उसको बनाने में लेबर 20 घंटा काम करता है, तो उसके पीछे मेरा लेबर घंटा ओवरहेड कितना होने वाला है? 20 रुपया इंटू 5, 20 घंटा इंटू 5 रुपया, 100 रुपीज हो जाता है मेरा लेबर कॉस्ट, सॉरी ओवरहेड कॉस्ट। वर्तिका, मशीन ओवरहेड बोलो। रेट निकालो, कैसे निकालोगे? लेबर आवर रेट जैसे निकाला था। स्क्रीन नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा? कहाँ देख रही हो तुम? नहीं, तुम कॉपी देख रही हो, सब कुछ दिखाया नहीं मैंने। स्क्रीन में बोलो लेबर आवर रेट कैसे निकाला था। तो यहाँ पे ओवरहेड कितना है? ओवरहेड तो बदलता नहीं है ना, वो तो 5000 ही है। मशीन आवर कितना घंटा काम हुआ? करो डिवाइड। ₹2.5 पर आवर। और अब मशीन एक्चुअल में, क्या बोल रहे हो भाई? मशीन आवर तो 2000 घंटा है। तो 5000 बाई 2000 कितना होता है? तो 2.5 ही तो लेना है। उसके बाद का नहीं गया हम वहां तक। वेट, पहले हम लोग रेट निकाला। भर्ती का क्लियर, 2.5 आ गया। अब आएगा ओवर रेट आपका एक्स बनाने के लिए कितना लगेगा? 50 घंटा मशीन काम हुआ और एक घंटे में 2.5 रुपया। तो प्लीज सॉल्व। आई थिंक 125। तो ये पांचों मेथड आ जाता है। ठीक है सर, ये सम आ सकता है, आ सकता है 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, पांचों मेथड के ऊपर बेस करके। मेथड का नाम आपको बोल नहीं देगा, आपको बोलेगा
कैलकुलेट द ओवरहेड्स एज पर द अवेलेबल मेथड। तो आप ये पांचों मेथड में आंसर निकालोगे। पहले आपको ये ABCDE को सॉल्व करना पड़ेगा, पहले लिख लो। सॉल्यूशन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी समझा दिया। अब ABCDE ये पांचों का रेट वगैरह निकाल लीजिए। तो मेरा 5 मेथड का रेट के हिसाब से ए का आता है 500%, बी का 167, सी का 125%। लेबर आवर रेट 5 रुपया, मशीन आवर रेट 2.5 रुपया। अब क्वेश्चन आता है सर एग्जाम में कौन सा मेथड करना है, वो आपको बोल देगी। वो आपको वो फिर आपका सम भी छोटा रहेगा, तो ओवरहेड का अमाउंट डायरेक्टली बोल दिया जाएगा, ज्यादा बड़ा सम नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट एक पांचों मेथड का निकालना है, तो ABCDE बोल के मैंने लिख दिया। पांचों मेथड में मटेरियल लेबर सेम, प्राइम कॉस्ट भी सेम, 700 700 700 700 700। एड ओवरहेड, पहला वाला का 500% था किसका, मटेरियल का। सेकंड मेथड का क्या था, 160% ऑफ व्हाट, लेबर का। थर्ड वाले का प्राइम कॉस्ट के ऊपर था 125%। फोर्थ वाले का मशीन आवर रेट था, तो 200 घंटा 20 घंटा इंटू 5। फोर्थ वाला लेबर आवर रेट था, तो लेबर आवर 20 घंटा इंटू 5। और फिफ्थ वाला मशीन आवर रेट था 50 घंटा इंटू 2.5। इसको लिख के मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। प्लीज सॉल्व, ये एग्जाम्पल हो जाता है मेरा। वी विल नाउ स्टार्ट विथ LHR और MHR का जो सम्स होता है उसको हम लोग अभी करेंगे। उसके लिए क्या होता है कि टोटल जो कॉस्ट होता है ना ओवरहेड्स का, उसको टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर करोगे तो आपको MHR आ जाएगा, फुल फॉर्म मशीन आवर रेट। उसी को अगर आप लेबर आवर से डिवाइड करोगे तो आपके पास लेबर आवर रेट आ जाएगा। अब यही चीज को हम लोग को सबसे पहले क्या होता है ना, मशीन चलने का जो टाइम होता है, पूरा साल कितना घंटा मशीन काम किया, वो आपको क्वेश्चन में दे देगा। और उसके साथ कभी कभार आइडल टाइम दे देगा। आइडल टाइम मतलब क्या हो गया, मशीन बैठा बैठा था, मतलब कोई काम नहीं था, कुछ खराब हो गया, लोड शेडिंग हो गया, तो उसमें मशीन का कुछ काम हुआ नहीं, तो जितना घंटा का अपना वेस्ट हुआ वो आप माइनस कर दोगे। तो टोटल घंटा जो मशीन काम कर रहा है वहां से जितना घंटा वेस्ट हुआ माइनस अगर कर दोगे ना, तो आपको मिल जाएगा इफेक्टिव मशीन आवर। क्या बोलता है, हम लोग को इफेक्टिव मशीन आवर से ही डिवाइड करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट को। सबसे पहले देखो इफेक्टिव मशीन और लेबर आवर का फॉर्मूला आप लिख लेना, टोटल आवर वर्क माइनस लॉस। इफेक्टिव मशीन आवर और लेबर आवर, टोटल आवर्स वर्क्ड माइनस लॉस। लिख लिया। अब ऐसा सम्स में ना हम लोग को जो कॉस्ट दिया रहता है वो कॉस्ट का आप टोटल करके भी कर सकते हो, वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, ऑल कॉस्ट को टोटल किया डिवाइडेड बाय आवर किया, MHR आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में यहां पर एक फॉर्मेट होता है, देयर इज अ फॉर्मेट ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ सम्स। क्या बोलता है कि हर एक एक्सपेंसेस को आप दो पार्ट में बांटो, फिक्स्ड एक्सपेंस एंड वेरिएबल एक्सपेंस। फिक्स्ड एक्सपेंस का यहां पर दूसरा नाम आता है स्टैंडिंग चार्ज भी बोला जाता है, फिक्स्ड और स्टैंडिंग, याद रहेगा। और एक खर्चा होता है जिसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल और रनिंग। तो जितना भी एक्सपेंसेस है ना उसको हम लोग को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट कम्स कि सर फिक्स्ड कौन सा होगा, वेरिएबल कौन सा होगा, पता कैसे चलेगा। देयर आर सम कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ सम्स। तो इसीलिए फ्यू आइटम्स आर देयर जिसको आप पढ़ोगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाता है कि वो वेरिएबल ही है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सॉर्ट आउट द वेरिएबल एक्सपेंसेस फर्स्ट, उसको छोड़ के बाकी जो भी एक्सपेंस होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड एक्सपेंस हो जाएगा। फिक्स्ड एक्सपेंस में कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में जो सम किया वही आएगा, कोई भी ऐरा गैरा नाम का कॉस्ट दे दिया, एक्सपेंस दे दिया, रुपीज इन्वॉल्व है तो मतलब समझ लेना वो आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है। वेरिएबल में क्या क्या आता है, वेरिएबल होने के लिए
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आता है, वो वेरिएबल माना जाता है। पावर, फ्यूल, डीजल, दीज आर ऑल वेरिएबल। और एक और आइटम आता है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन जो है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कभी कभार इसको फिक्स माना जाता है, कभी कभार इसको वेरिएबल माना जाता है। अगर आप कंफ्यूज हो तो हम सजेस्ट करेगा आप इसको वेरिएबल में ही डालो। नीचे में हम लोग नोट दे देगा एज्यूमिंग डेप्रिसिएशन एज अ वेरिएबल एक्सपेंस, बट आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना। अब लेट अस कम, लिख लो एक बार वेरिएबल में क्या क्या आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट machine hour rate। machine hour rate के लिए हमको पता है टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय machine hour वर्क, है ना। तो machine hour वर्क अगर आप ढूंढोगे तो आप एकदम लास्ट लाइन में आ जाओ। नॉर्मल वर्किंग डेज ड्यूरिंग अ ईयर 250 days 8 hours एंड 25 days 5 hours, हाँ या ना। मतलब 5 घंटा जो है वो हाफ डे है शायद, जो सैटरडेज को होता है। तो हम लोग क्या करेगा, 250 इंटू 8 प्लस 25 इंटू 8, जो टोटल आएगा, ठीक ऊपर में ही देखो उसका दिया हुआ है आइडल टाइम 25 घंटा। ये पूरा साल का है, तो टोटल जो आया आवर्स वहां से 25 घंटा माइनस करेगा तो मेरा क्या आ जाएगा, इफेक्टिव मशीन आवर। दैट विल बी आवर फर्स्ट वर्किंग नोट। एक ही वर्किंग नोट बनेगा, तो आप शुरू करो वर्किंग नोट से। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव मशीन आवर। टोटल आवर्स इज इक्वल टू 250 इंटू 8 प्लस 25 इंटू 5, आउटर कलम में 2125, लेस आइडल टाइम 25। आ गया हम लोग का टोटल 2100 आवर्स। ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, पूरा लिखोगे हाँ। मशीन आवर रेट लिख के एमएचआर को ब्रैकेट में डालना। इसका फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट के जगह में आप लिख सकते हो कॉस्ट पर ईयर, और लास्ट वाला कॉलम को लिखोगे कॉस्ट पर आवर। हाँ, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर आवर, कॉस्ट सॉरी कॉस्ट पर ईयर, कॉस्ट पर आवर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आवर्स में है तो इसीलिए कॉस्ट पर आवर दिया। ये क्वेश्चन ईयर का है, एक साल का सब डेटा दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको ईयर वाइज दिया था। कैसे पता, आप क्वेश्चन में ढूंढोगे ना एक चीज, आपको मिलेगा ये डेटा, नॉर्मल वर्किंग डेज ड्यूरिंग अ ईयर। ईयर अगर ये मंथ बोलता ना तो हम लोग कॉस्ट पर मंथ डालते, उसको हम लोग एनएम में कन्वर्ट कर लेंगे। बट मेन जो बेस है जिससे डिवाइड करेंगे आवर्स, वो कैसा दिया हुआ है, वो मंथ में दिया हुआ है कि ईयर में दिया हुआ है। वो ईयर में दिया हुआ है तो हम लोग ईयर वाइज बनाएंगे। गॉट इट। अच्छा, मेरे को बोलो एकदम पहला फिक्स एक्सपेंस आपको क्या लग रहा है, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ो क्वेश्चन को।
पहला आइटम क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन तो एक एसेट है, हर साल लगने वाला खर्चा थोड़ी है, तो वो नहीं लिया जाएगा। तो बैलेंस शीट आइटम है हम लोग के अकाउंट्स के हिसाब से, तो मशीन कॉस्ट, उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन खर्चे के हिसाब से जो रिकरिंग होता है, जो नॉर्मली हर महीना या हर साल लगता है मेरा, वो सबसे पहला आइटम क्या हो गया यहां पर? रेंट। मिला? रेंट कितना बोला? 6,000, लेकिन ये पर मंथ बोला, तो हम लोग क्या करेगा? इंटू 12 कर लेंगे। गॉट इट? लेकिन एक सबसे बड़ा बात ध्यान देना, क्वेश्चन को जब पढ़ोगे, रेंट ऑफ द मशीन बोला या रेंट ऑफ द शॉप बोला? शॉप मतलब वर्कशॉप या फैक्ट्री, जहां पर आपका एक मशीन तो सिर्फ रहता नहीं है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी मशीन्स आर देयर, या फिर व्हाट इज द एरिया दैट योर मशीन इज ऑक्यूपाइंग। एरिया के हिसाब से बांट लेंगे, जो प्राइमरी में सीखा था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। नीचे में आ जाओ, जहां चार्ट खत्म हुआ, जो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, उसका पहला लाइन, द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द शॉप एरिया। तो आपका जो रेंट है ना, उसका 1/4 लिया जाएगा। गॉट इट? इंटू 1/4 दिखा रहे हैं हम। देखो, आप पहले पर्टिकुलर्स में फिक्स और स्टैंडिंग चार्जेस अंडरलाइन करोगे। सबसे पहला आइटम रेंट 6,000 इंटू 12 इंटू 1/4। प्लीज लेट मी नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। कॉपी करो। कॉस्ट पर ईयर में डालोगे, ओके? क्वेश्चन में आ जाओ। रेंट के बाद कौन सा आइटम है? इंश्योरेंस प्रीमियम। शॉप है या मशीन है? तो ये मशीन का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कितना है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन? 2,10,000। इंस्टॉलेशन चार्ज के बिना आप मशीन को यूज नहीं कर पाओगे। 2,10,000 का। आज अगर तुमको बैलेंस शीट में तुम मशीन को कितना वैल्यू में दिखाओगे? 2,10,000 में। तो उसी के ऊपर प्रीमियम जाता है, इंश्योरेंस। तो ये फिक्स में जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम बोल के ब्रैकेट में डालोगे 2% ऑफ 2,10,000। कॉस्ट पर ईयर कॉलम में डाल दो। सब फिक्स कॉस्ट, सब कुछ कॉस्ट पर ईयर में ही डालेंगे हम लोग। रेंट वेरिएबल कहां से, वो फिक्स में डाल रहे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द शॉप। तो शॉप होगा तो हम लोग दोबारा एक बार नीचे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और बाय द वे पर मंथ है, तो 600 इंटू 12। और नीचे में आ जाओ, क्या यहां पर लाइट पॉइंट्स के ऊपर कुछ बोला है क्या? लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स वी ऑल। पावर अलग है, पावर तो अलग से दिया हुआ है, वो येलो में मार्क किया हुआ है, पावर तो वेरिएबल में आता है। बट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लाइट पॉइंट्स कुछ नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेगा ना, स्क्वायर मीटर भी नहीं दिया हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये तो पूरा शॉप का है। और वो शॉप में से तुम्हारा मशीन कितना ऑक्यूपाई करता है? 1/4। तो हम लोग 1/4 पे बांट लेंगे। लाइट पॉइंट्स होता तो बढ़िया होता, उसमें बांटता, बट वो है नहीं, तो बांटेंगे कैसे? सिर्फ पूरा डाल दे, ऐसा थोड़ी है। मशीन अकेला क्या रूम में थोड़ी रहता है, और भी सारा मशीन होगा। 1/4 एरिया है, तो हम लोग एरिया वाइज बांट देंगे। तो आप डालोगे, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिसिटी ब्रैकेट 600 इंटू 12 इंटू 1/4। नेक्स्ट आइटम ढूंढो प्लीज। रिपेयर वेरिएबल आएगा, अभी नहीं आएगा। सुपरवाइजर सैलरी ले लो।
पर मंथ है, कितना है 3600। देखो एक लाइन दिया हुआ है नीचे में, सुपरवाइजर डिनोट्स 1/4 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन। एक मशीन के पीछे एक आदमी होता नहीं है नॉर्मली। मशीन का मतलब ही क्या हुआ, ताकि खुद से काम कर सके। तो वही चीज है कि एक सुपरवाइजर 4 मशीन को अटेंड करता है, तो हर एक मशीन का उसका 1/4 टाइम जाता है। तो पूरा सुपरवाइजर का सैलरी महीने का कितना है, 3600 रुपया। एक मशीन का कितना होगा, 3600 इंटू 1/4, 1/4 इंटू 12। सुपरवाइजर सैलरी 3600 इंटू 12 इंटू 1/4। ओके नेक्स्ट, कौन सा आइटम है नेक्स्ट, एनी आइटम लेफ्ट। पावर वेरिएबल, रिपेयर वेरिएबल है ना, डिप्रिसिएशन भी निकालेंगे हम लोग, वो भी वेरिएबल में आएगा। तो हम लोग क्या करेगा ना, इसको टोटल करेगा जो भी फिक्स में आया। तो ये चारों को टोटल करो, 34,800 ये आता है टोटल। अब अगर एग्जाम में टाइम मिलेगा तो आप ये सब में थोड़ा और सजा के लिख सकते हो। पॉइंट नंबर ए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे लिख सकते हो। पॉइंट नंबर बी, इफेक्टिव मशीन आवर ब्रैकेट में वर्किंग नोट बनाया था 2100 घंटे का, राइट आयुष। फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके आउटर कलम में लिख लेंगे फिक्स कॉस्ट पर आवर। इफेक्टिव मशीन आवर, ओनली मशीन आवर, रेट नहीं होता है, वो आवर है। सी में आता है मशीन आवर रेट, ए डिवाइडेड बाई बी, 34,800 बाई 2100। ये जो करोगे ना, ये एकदम आउटर कलर में डालोगे, कॉस्ट पर आवर में डाल दोगे। कितना आ रहा है वर्ती का, कहां डालोगे आउटर कलम, स्क्रीन देख लेना एक बार फॉर्मेट। क्या, नहीं नहीं, राउंड अप मत करो, 16.57 दो प्लेस तक रखो। आगे बढ़े। अब आता है वेरिएबल। वेरिएबल में सबसे पहले डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जन डेप्रिसिएशन करना भूल जाता है। डेप्रिसिएशन के लिए मशीन का कॉस्ट कितना है, 2,10,000, वेरी गुड। स्क्रैप कितना है, मतलब हम लोग का मशीन के पीछे खर्चा हुआ है 2,10,000 रुपया का। इसको अगर हम लोग कबाड़ी को बेचेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 20,000 का। तो अब बोलो, ये जो उसका लाइफ है, थ्रू आउट द लाइफ हमको हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करना है, सेविंग करना है, सो दैट उसका लाइफ के बाद हम नया मशीन खरीद पाए। तो हाउ मच मनी ई विल बी नीडिंग, 20,000 तो वैसे ही मिल जाएगा। ही विल बी नीडिंग 1,90,000 इन ऑर्डर टू बाय अ न्यू मशीन। तो 1,90,000 आया कैसे, स्क्रैप माइनस करके। दैट विल बी डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ द मशीन। लाइफ कितना है, 10 साल। लिखो मत, हम लिखवाएगा, एक बार स्क्रीन देख लो, स्क्रीन देख लो एक बार। 2,10,000 माइनस 20, 1,90,000, 1,90,000 बाई 10 करके मेरा पर ईयर का डिप्रिसिएशन आ गया। अंडरस्टूड वर्थिका। अब इसको डायरेक्टली पर आवर कॉलम में डालना है। वेरिएबल का वही टेक्निक होता है, वेरिएबल एक्सपेंसेस को डायरेक्टली पर आवर का कॉलम में डालोगे। एक साल में 19,000 आ रहा है ना डिप्रिसिएशन,
और एक साल में कितना घंटा मशीन चलता है? 200 घंटा ना, कितना? 2100 घंटा, 2100 आवर्स। तो 19,000 बाई 2100 करोगे तो डेप्रिसिएशन पर आवर आ जाएगा। इसको कैसे दिखाएंगे, एक बार रुक जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन 2,10,000 -20/10, ये आया पर ईयर, इंटू 1/2100, ये आया पर आवर। लिख लो और सॉल्व करो कैलसी में। मेरा आंसर गलत भी हो सकता है। तो यहां पर डेप्रिसिएशन आ रहा है 9.05, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा वेरिएबल होगा बोलो? रिपेयर्स को ले लेता है। रिपेयर्स कितना बोला? 5% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट कितना है? कैपिटल कॉस्ट मतलब भी होता है मशीन का दाम। 2,10,000, भूलो मत, उसको भूलो मत। 2,10,000 का 5% करोगे, आपका एक महीने का रिपेयर निकलेगा। और मेरा 2100 जो घंटा है वो पूरा साल का है। तो पहले इंटू 12 करोगे, डिवाइडेड बाई 2100 करना है, पर आवर आ जाएगा। समझ में आया? देख लो, रिपेयर 5% ऑफ 2,10,000 ब्रैकेट क्लोज इंटू 12 इंटू 1/2100। पर आवर निकाल रहे ना डायरेक्टली, टोटल आवर कितना काम होता है। फिक्स कॉस्ट को तो डिवाइड किया था, 16 रुपया 57 पैसा आया था ना। कैसे आया था वो? 2100 से डिवाइड किया था। तो हर कॉस्ट को हमको पर आवर से डिवाइड करना है। फिक्स कॉस्ट में टोटल करके डिवाइड किया, वेरिएबल में इंडिविजुअली डिवाइड किया। तो डायरेक्ट पर आवर में कितना लिखेंगे एक बार बोलो? 60। ये गलती का अभी तक नहीं हुआ। पावर का करो, पढ़ो एक बार पावर के बारे में। 60, ओके। पावर में आ जाइए। पावर में ना थोड़ा लैंग्वेज एरर होता है स्टूडेंट्स का, लैंग्वेज समझता नहीं है, तो इसको बार बार दिमाग ठंडा करके पढ़ोगे। रेट ऑफ पावर चार्जेस 60 रुपीज, कितना यूनिट का? 60 पर यूनिट नहीं है भर्ती का, 60 है 100 यूनिट का। और आपका मशीन 1 घंटा चलता है तो कितना यूनिट कंज्यूम करता है? तो हमको 1 घंटे का रेट निकालना है, मतलब 20 यूनिट का रेट निकालना है। तो यूनिटरी मेथड 100 यूनिट के लिए 60 रुपया, तो 20 यूनिट के लिए कितना रुपया? 60/100 × 20, तो डायरेक्ट पर आवर आ जाएगा। देखो, पावर इज इक्वल टू 60/100 × 20। लिखना है तो लिख सकते हो आप। यूनिटरी मेथड एग्जाम में मत दिखाना, आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाना पड़ेगा। ₹12 आ रहा है क्या? टोटल करो, 4 आइटम आया आउटर कलम में, वेरिएबल का 3 और फिक्स कॉस्ट का 1। जो आएगा वही मेरा मशीन आवर रेट हो जाएगा। अंडरस्टूड? प्लीज रिवाइज द होल सम, देन कम टू क्वेश्चन 16। Question number 16 is a very important sum. Please give a star mark on your book. From the following information, compute the comprehensive machine hour rate. लास्ट सम में सिर्फ था मशीन आवर रेट, इस सम में कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट से व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस सम पहले करवा देगा फिर हम समझा देगा। वो एक थ्योरेटिकल डिफरेंस है, सम्स वैसे ही बनता है जैसे हम लोग सीखा है, ठीक है। अच्छा, तो हम आपका पहला वर्किंग नोट क्या बोला था, आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? इफेक्टिव वर्किंग आवर। इस क्वेश्चन में इफेक्टिव वर्किंग आवर कितना दिया हुआ है?
Yes, point number 5. Everybody, please look at point number 5. Machine running hours 2040 घंटा per annum, including 40 hours due to routine repairs and 20 hours due to breakdown. So you will have to first of all calculate effective machine hour. प्लीज करो वर्किंग नोट बोल के, जैसे मैंने लास्ट टाइम में करवाया. ओके, तो हम लोग का यहां पर सबसे पहले आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है, इफेक्टिव मशीन आवर निकालना है. इफेक्टिव मशीन आवर कितना आता है हम लोग का, बोलता है 2040 घंटा मशीन काम किया हुआ है, तो 40 घंटा उसका रिपेयर्स मेंटेनेंस में काम किया और 20 घंटा मेरा ब्रेकडाउन के लिए गया. तो व्हाट इज योर इफेक्टिव मशीन आवर? 2040 माइनस 40 माइनस 20. लिख लो, लिख लिया, लिखा हुआ है 1980. हाँ, वर्किंग नोट में लिखना है 1980 इफेक्टिव आवर, इफेक्टिव मशीन आवर हो गया. ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर्स कॉस्ट पर ईयर है ना, आवर एनम है ना, ये ईयर मतलब ये एनम, तो पर एनम दिया हुआ है, तो हम लोग को कॉस्ट पर ईयर ही लिखना पड़ेगा और कॉस्ट पर आवर लिखना पड़ेगा. सबसे पहला आइटम यहां पर जो कॉस्ट है, कस्टम से, ये दोनों कॉस्ट में मशीन में जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो यहां नहीं आता है, और उसका काम आता है डेप्रिसिएशन में. एस्टिमेटेड लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू, ये सब पहला 4 पॉइंट आपका डेप्रिसिएशन में निकालने में हेल्प होगा, जो वेरिएबल में आएगा. मशीन आवर तो अभी तो निकाल दिया, उसका कोई काम अभी है नहीं. पॉइंट नंबर 6, पावर कंजम्पशन मेरा वेरिएबल कॉस्ट है. 7 नंबर आता है ऑपरेटर्स इन द शॉप. देयर आर 2 ऑपरेटर्स, ठीक है ना, और वेजेस ऑफ एन ऑपरेटर, जो एक ऑपरेटर 2 मशीन का काम करता है. तो एक ऑपरेटर का तनख्वाह होता है 12,000 रुपया. तो 12,000 रुपया देके हम लोग 2 मशीन का मेंटेनेंस करा रहे हैं, ऑपरेट करवा रहे हैं, तो एक मशीन का ऑपरेशन का खर्चा कितना होगा? 6,000. तो ये आप सबसे पहले लिखोगे ऑपरेटर सैलरी 12,000 बाई 2. फिक्स कॉस्ट या स्टैंडिंग चार्ज बोल के लिखा है, फिक्स कॉस्ट हेडिंग दिया. क्या लिखा? ऑपरेटर सैलरी मैंने बोला, तुम लिख रहे हो वेजेस. जो बोल रहे हो उसको लिखो, स्क्रीन देखो. ऑपरेटर वेजेस लिखो या ऑपरेटर सैलरी लिखो, बट ऑपरेटर वर्ड होना चाहिए. 6,000 रुपीज कॉस्ट पर ईयर वाला कॉलम में. इसके बाद आता है रेंट. रेंट शॉप का बोला है, तो 400 रुपया प्रति महीना, तो 400 इंटू 12 करोगे, और नीचे में बोलता है शॉप का टोटल 4 आइडेंटिकल मशीन है. तो चारों मशीन सेम सेम एरिया का है, सेम सेम साइज का है, आइडेंटिकल बोला है, तो चारों मशीन के पीछे मेरा रेंट जाता है 400 रुपया. तो एक मशीन का कितना होगा? 1/4 हो जाएगा, बट साल का निकालना है, तो रेंट में आप ब्रैकेट दोगे 400 इंटू 12 इंटू 1/4. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, रेंट के बाद आता है हम लोग का पॉइंट नंबर 9, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन. एक मशीन, दा मतलब एक, वो तो बोल ही दिया है आपको, एक मशीन का निकालना है. तो वो कितना है? 400 पर क्वार्टर. तो 400 साल में 4 क्वार्टर होता है, 400 इंटू 4 करोगे 1600 आ जाएगा. इंश्योरेंस प्रीमियम 1600. नेक्स्ट, जनरल लाइटिंग ऑफ द शॉप. लाइटिंग भी हम लोग का फिक्स में आता है. ये नॉर्मली नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. अगर वो नहीं देगा तो एरिया जैसे रेंट बांटा वैसे बांटेंगे. तो जनरल लाइटिंग ऑफ द शॉप बोला 600 रुपया, तो 600 इंटू 12 क्या करोगे उसके बाद? इंटू 1/4. वेरी गुड, बढ़ जाएगा. क्लियर? 600 इंटू 12 इंटू 1/4.
कितना आ रहा है? 1800। उसके बाद क्या है? शॉप सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर के बारे में नीचे में कुछ बोला है। तो 1500 इंटू 12 करोगे, उसके बाद क्या करोगे? इंटू 1/5। वेरी गुड। कैलकुलेट करो प्लीज, कॉपी मत करो। कितना आया? क्या? कैसे आया? हाँ वो गलत है, गलत है, 1/5 होगा। 3600। उसके बाद 12 नंबर रिपेयर से मेंटेनेंस है, जो कि ना वेरिएबल में जाएगा। 13 नंबर जो है अदर फिक्स फैक्ट्री एलोकेटेड टू द शॉप, ये आ जाएगा अगेन, शॉप है यहाँ। तो 6000 इंटू 1/4 हो जाएगा। अदर फिक्स फैक्ट्री, फिक्स फैक्ट्री एक्सपेंस एक्चुअली। एक सेकेंड ना, एक कॉल आ रहा है। ओके, तो हम लोग का कॉस्ट पर ईयर आता है 15,700। इसको हम टोटल बोल के डालेंगे। उसके बाद इफेक्टिव मशीन आवर 1980। उसके बाद सी, MHR, ए डिवाइडेड बाई बी। कितना आ रहा है एक बार बोलो ना। 7.9। 93। डन राइट। अब वेरिएबल में आ जाता है। पहले हमको बोला था कि वेरिएबल में जब भी करोगे ना, डेप्रिसिएशन से शुरू करो, क्योंकि बहुत जन डेप्रिसिएशन लिखना ही भूल जाता है। तो डेप्रिसिएशन एक बार कोशिश करके हमको बोलो, जस्ट लाइक द लास्ट सम, कितना आएगा? कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो, रफ में लिखना है तो लिखो, क्वेश्चन को पढ़ो। डेप्रिसिएशन हम लोग का कॉस्ट ऑफ द मशीन था 90,000 प्लस 10,000 कस्टम्स, ये आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट जैसा है। तो 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाई 15 ईयर्स, ये 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया। आपका जो पहला वाला पोर्शन है ना, डिवाइडेड बाई 15, दिस इज योर 1 साल का डेप्रिसिएशन। और 1 साल में आपका कितना घंटा मशीन चलता है? 1980 आवर्स। तो इंटू 1/1980 डिवाइड किया तो हमको पर आवर आ जाएगा। कितना आया बोलो एक बार? 3.03। इसके बाद क्या आएगा? रिपेयर्स को ले लो। नहीं, पावर आता है पहले। 6 नंबर पॉइंट, पावर बोलता है मशीन 1 घंटा में 10 यूनिट इस्तेमाल करता है। पहले रिपेयर्स है, देखो तो। अच्छा, कहां दिया हुआ रिपेयर्स? देखो तो कहां दिया हुआ नंबर 5 में रिपेयर्स? इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता। रिपेयर्स है तुम्हारा पॉइंट नंबर 12 में। तो ऐसा बात नहीं कि आगे पहले लिखा, बट हम पहले कह रहे हैं क्योंकि भूल जाएगा नहीं तो। पावर पहले लिख दे रहा है। तो 100 यूनिट का 160 रुपया, राइट? तो 10 यूनिट का कितना होगा? 100 इंटू 10। तो पावर निकालो। 160/100 इंटू 10, 16 रुपया। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो। 0 0 कटता है ना। इसके बाद रिपेयर 400 पर मंथ है ना। 400 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1980। ये पर मशीन है। कितना?
अरे डिवाइडर में 1980 करो। 1980 पर आवर निकाल रहे हैं ना। 2.42। कितना आ रहा है एमई चार्ट, टोटल करो। ये वाला हो गया।